Hello students, I am Vajat Kirti. Welcome to Gnanganga Vidyalaya online class. Today we will learn about Standard 8, Subject Computer, Chapter number 3, Algorithm Development, Part 2. So today we will learn more about symbols used in a flowchart. The ANSI has defined or standardized certain symbols that can be used in a flowchart. ANSI इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. द फुल फॉर्म ऑफ ANSI इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. तो ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने डिफाइन और स्टैंडर्डाइज किया है कि ये जो सिंबल्स है उसका यूज़ फ्लो चार्ट में कैसे हम यूज़ करते हैं. लेट्स लर्न दिस सिंबल्स, देयर शेप्स एंड व्हाट दे इंडिकेट इन अ फ्लो चार्ट. तो अब हम ये चैप्टर में सीखेंगे कि ये जो नीचे दिए गए हुए जो सिंबल्स है उनका जो शेप है और उसे किस तरीके से और किस लिए हम फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं. तो यहाँ 3 कॉलम दी है. फर्स्ट है सिंबल्स, सेकंड एग्जाम्पल एंड थर्ड फंक्शन. तो उसमें सबसे पहला है टर्मिनल. टर्मिनल को हम कहेंगे ओवल. तो ये टर्मिनल सिंबल है, उसका यूज़ हम बिगिन और एंड करने के लिए करेंगे. कोई भी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए बिगिन कमांड का यूज़ करेंगे और एंड करने के लिए भी ये टर्मिनल जो शेप है उसका यूज़ करेंगे. नेक्स्ट पैरालेलोग्राम, उसका यूज़ हम करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है इनपुट x, उसका फंक्शन है असाइन अ वैल्यू टू x एंड प्रिंट y, राइट द वैल्यू ऑफ y. तो इनपुट और आउटपुट देने के लिए हम ये पैरालेलोग्राम का यूज़ करते हैं. कोई भी एक्शन स्टार्ट और एंड करने के लिए टर्मिनल का यूज़ और इनपुट और प्रिंट के लिए इनपुट आउटपुट और प्रिंट के लिए पैरालेलोग्राम का यूज़ करते हैं. थर्ड है प्रोसेस. प्रोसेस का शेप है रेक्टेंगल. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है लेट C इज इक्वल टू A प्लस B. ये प्रोसेस है कि C की वैल्यू को हम A और B को प्लस करेंगे तब C की वैल्यू आएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल A की वैल्यू है 1 प्लस B की वैल्यू है 2. तो 2 प्लस 1 करेंगे तब C की वैल्यू हमें मिलेगी 3. ओके, ऐड द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B एंड स्टोर द रिज़ल्ट इन C. तो ये जो प्रोसेस है उसका शेप है रेक्टेंगल और उसके अंदर A और B की वैल्यू को आपको ऐड करना होगा और उसका रिज़ल्ट C में स्टोर होगा. नेक्स्ट फोर्थ है डिसीजन. डिसीजन का शेप है डायमंड. ओके, लाइक दिस. इफ x greater than y then yes path is follow, otherwise no path is follow. अगर x y से बड़ा होगा तो आपको यस पाथ को फॉलो करना होगा. ओके, और x y से छोटा होगा तो आपको नो पाथ को फॉलो करना होगा. नेक्स्ट फिफ्थ है कनेक्टर. उसका शेप है सर्कल. ये एग्जाम्पल है. ओके, एंट्री इन द फ्लो चार्ट इज मेड एट कनेक्टिंग पॉइंट 1. फ्लो चार्ट में कोई भी एंट्री करोगे तो उसका कनेक्टिंग पॉइंट होगा 1.
6 फ्लो लाइन, उसे हम कहते हैं एरो। एरो को हम कहेंगे फ्लो चार्ट में फ्लो लाइन। शोज द पाथ टू बी फॉलो, तो ये फ्लो लाइन हमें क्या शो करती है कि जो पाथ है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने जो शेप्स देखे उसके बारे में शॉर्ट में जानकारी दी है। उसमें फर्स्ट है टर्मिनल। टर्मिनल का यूज़ किस लिए होता है? इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ अ प्रोसेस। फ्लो चार्ट की जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है टर्मिनल शेप। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉज इन एन एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम प्रोग्राम में वो पॉज भी इंडिकेट करता है। सेकेंड है इनपुट एंड आउटपुट। उसका शेप था पैरालेलोग्राम जैसा। ओके, इट इंडिकेट्स द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा इन अ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, this symbol is used to assign value to a variable or to print the result value. इनपुट और आउटपुट जो डेटा है उसकी प्रोसेस के लिए इंडिकेट हमें करता है। फॉर एग्जांपल, क्या है उसका एग्जांपल? तो ये सिंबल का यूज़ कोई भी वैल्यू, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल आपको पता है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सारे वेरिएबल है। तो उसकी वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए और उसका रिजल्ट बनाने के लिए हम इनपुट आउटपुट का यूज़ करते हैं। थर्ड, प्रोसेस। इट इंडिकेट्स द प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशंस इन अ प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इंडिकेट वैल्यूज असाइंड टू variables. Fourth, decision. It indicates comparisons made and decisions taken in a process. It is also used to skip certain steps and move to some other specific step in a process. In this symbol, data can enter from one point only, but it may exit from more than one point. तो ये डिसीजन है, उसका शेप होता है डायमंड। ओके, तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है? तो कंपैरिजन मेड एंड डिसीजन टेकन इन द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में कंपैरिजन और डिसीजन को लिया जाता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू स्किप सर्टेन स्टेप्स एंड मूव टू सम अदर स्पेसिफिक स्टेप इन द प्रोसेस। और ये सिंबल में जो डेटा को एंटर सिर्फ एक पॉइंट से किया जाता है, पर उसकी एग्ज़िट एक से ज़्यादा पॉइंट में होती है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट है टू वे ब्रांच। टू वे ब्रांच यहाँ पर है, उसका शेप है डायमंड शेप, उसमें अंदर है x ग्रेटर देन y। टू वे ब्रांच मीन्स ओनली यस और नो पाथ। सेकेंड, थ्री वे ब्रांच, उसमें यहाँ पर है x लेस देन y, x ग्रेटर देन y, एंड थर्ड है एस x इज इक्वल टू y। x ग्रेटर देन y मीन्स x लेस देन y मीन्स x की वैल्यू y से कम है। यहाँ पर ये दिखाया है x की वैल्यू y से ज़्यादा है, और यहाँ पर दिखाया है x और y दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये क्या है? पूरा x और y का कंपैरिजन है। इसे कहते हैं थ्री वे ब्रांच। नेक्स्ट, मल्टीपल वे ब्रांच। इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, 0 1 2 3 अदर्स बहुत सारे। फिफ्थ है कनेक्टर। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिग फ्लो चार्ट। कनेक्टर का यूज़ फ्लो चार्ट के जो बिग पार्ट्स होते हैं उनके कनेक्ट के लिए होता है। इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लॉजिक इन अ लॉन्ग प्रोग्राम। 6. फ्लो लाइन। It indicates the path to be followed or
the sequence of instructions that is to be executed in a particular order. In short, it indicates the flow of the program. शॉर्ट में ये जो फ्लो लाइन है वो क्या इंडिकेट करती है? प्रोग्राम के फ्लो के बारे में। और ये जो फ्लो लाइन है वो क्या इंडिकेट करती है कि जो प्रोग्राम है उसका जो पाथ है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं, सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन को दी जा रही है कि नहीं, वो फ्लो लाइन इंडिकेट करता है। ओके, और इन शॉर्ट में ये इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम का फ्लो, प्रोग्राम अच्छी तरीके से अपना वर्क कर रहा है ना, वो ये फ्लो लाइन इंडिकेट करती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राइंग फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ कैसे करें? उसमें फर्स्ट है ऐड टू नंबर्स। कोई भी टू नंबर्स को हम कैसे ऐड करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं। फर्स्ट है टेक टू नंबर्स a and b. Second, add the two numbers and store the result as sum. A, b and sum are called variables. A variable is a quantity that keeps changing during the course of action. Okay, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। A variable is a quantity that keeps changing during the course of action. तो सबसे पहले हमें जो डायग्राम है उसकी शुरुआत करनी होगी। तो शुरुआत करने के लिए हम बिगिन से स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसका शेप होगा ओवल। देन सेकेंड, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया है? टेक टू नंबर्स a एंड b। तो पहले हम क्या करेंगे? इनपुट फर्स्ट नंबर a एंड इनपुट सेकेंड नंबर b। कोई भी एक नंबर ऐड करेंगे और उसके बाद सेकेंड, दो नंबर को हम लेंगे पहले, तो सबसे पहले। ओके, उसके बाद ऐड a एंड b। उसके बाद हमने जो a और b लिया था, ओके, उसको हम अब यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, वो स्टोर रिज़ल्ट इन सम। वो रिज़ल्ट को हम सम के अंदर सेव करेंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हमारी जो ये प्रोसेस थी दो नंबर को ऐड करने की, वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो फिनिश करने के लिए हम फिर से यहाँ पर एंड का यूज़ करेंगे। ओके, और एंड के लिए हम ओवल शेप का यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने शुरुआत करने के लिए बिगिन से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद दो नंबर को हमें पहले तो ऐड करना है, तो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा। उसके बाद दो नंबर्स है उसको लेने पड़ेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए इनपुट फर्स्ट नंबर ए, इनपुट सेकंड नंबर बी। फिर ये दो नंबर लेने के बाद उसे ऐड करेंगे और उसका रिज़ल्ट सम के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, रिज़ल्ट स्टोर हो जाने के बाद उसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद हमारी यहाँ प्रोसेस एंड हो जाएगी, बिकॉज हमें आंसर अब मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, और उसके बाद प्रोसेस एंड हो जाएगी, तो हम एंड का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके से हम ये पूरे चार्ट की हेल्प से दो नंबर्स को ऐड करने की प्रोसेस इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सेकंड है इंटरचेंज द वैल्यूज़ ऑफ टू गिवन नंबर। उसका फर्स्ट स्टेप है टेक टू नंबर्स a एंड b। तो उसके पहले हमें जो ये डायग्राम है उसे स्टार्ट करना होगा ना, तो उसके लिए हमें बिगिन से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें टेक टू नंबर्स a एंड b। ओके, टेक टू नंबर्स, फर्स्ट हमें इनपुट करनी होगी नंबर a एंड सेकंड नंबर b। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड है ट्रांसफ़र द वैल्यू ऑफ a टू var। ओके, तो a टू var मीन्स var इज इक्वल टू a।
थर्ड है ट्रांसफ़र द वैल्यू ऑफ बी टू ए, ओके, बी टू ए। थर्ड है ट्रांसफ़र द वैल्यू ऑफ वार टू बी। थर्ड है वार टू बी। तो यहाँ पर जो स्टेप दिए हैं वो हमने रेक्टेंगल शेप में यहाँ दर्शा दिए, ओके। सबसे पहले हमने शुरुआत करी, उसके बाद दो नंबर्स है उसको लिए, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ, ये तीनों जो हमने स्टेप दिए हैं उसको हमने यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है उसके अंदर हमने उसको इंक्लूड कर दिया, ओके। ट्रांसफ़र द वैल्यू ऑफ ए टू वार ए मीन्स वार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू वार। उसके बाद ये तीनों की हमें प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, उसकी प्रिंट करना होगा वैल्यू ए और बी की। उसके बाद प्रिंट करने के बाद हमें उसका आंसर मिलेगा और ये प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर एंड कर देना है। So dear students, here our part 2 is completed and part 3 we will see in our next video. So you have to watch this video carefully.